मतलब ये दीवार थी ही नहीं, ये अंधेरा था ही नहीं, ये अंधेरा था सिर्फ उस डर की वजह से, जो रूट कॉज है हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम का। अगर किसी तरीके से यहां पर बैठे हुए हम जितने भी लोग हैं, इमेजिन करो एक बार कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके अंदर से डर निकल जाए फेलियर का, डर निकल जाए कामयाब ना होने का, तो कोई रोक सकता है आपको कामयाब होने से? सोच के देखो, एक क्रिकेटर है, उसके अंदर से डर निकल जाए आउट होने का, उसको कोई आउट कर सकता है? हा? एक डांसर है, उसके अंदर से डर निकल जाए हारने का, उसको कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। और वो कौन हो सकता है? सिर्फ एक बच्चा, और वो बच्चा हम सबके अंदर जिंदा है। करना है तो क्या करना है? अपने उस डर से परे निकलना है, उस डर की दीवार के परे निकलना है। उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, तोड़ोगे किसको? जब दीवार है ही नहीं तो उसको तोड़ोगे कैसे? जो चीज है उसको तोड़ोगे ना। डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक इमेजिनेशन है जो चारों तरफ से खड़ी हुई है। वो खड़ी क्यों हुई है? अब आते हैं उसके रूट कॉज पे, वो आई कहां से? अगर एक वर्ड में मैं बताऊं, एक वर्ड में, इसको ध्यान से सुनना, वो है कंपैरिजन। जब भी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, या हमारी आज की जो सिचुएशन है उसको किसी और सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, या अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करते हैं, राइट? ये तीन वजहें हैं, इसके अलावा कोई चौथी वजह नहीं है। अगर इन तीन वजहों को हम समझ जाएं, और इसको समझ करके अगर हम इसके परे निकल जाएं, तो डर नाम की चीज खत्म, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। इनफैक्ट हमें जीतने का लालच ही नहीं है ना, तो कोई हराएगा कैसे? हरा उसको सकते हैं जिसके अंदर जीतने का लालच हो। कंपैरिजन। I'll give you a real life example and I'll ask you, then I hope you will be able to relate it in a better way. एक डांस कंपटीशन हो रहा है, चार जो कंटेस्टेंट्स है ना, चारों एक जैसा डांस करते हैं टेक्निक वाइज, एक जैसा सीखे हुए हैं, एक ही गुरु से सीखे हुए हैं, और बिल्कुल चार फाइनलिस्ट हैं। एक जो है वो डांस करने वाला है, फाइनल्स है, आज या तो हार है या जीत है। एक जो पहला वाला है वो डांस करने वाला है जजेस को खुश करने के लिए और ऑडियंस को खुश करने के लिए। उसका यही मकसद है कि किसी तरह से जजेस को खुश कर दूं, ऑडियंस को खुश कर दूं, जीत जाएगा, जीत जाऊंगा। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, होंगी ना। और वो दीवारें किस चीज की होंगी? जरा अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखो, किस चीज की दीवारें होंगी? डर की दीवारें, कि अगर जजेस खुश नहीं हुए तो क्या होगा, ऑडियंस खुश नहीं हुई तो क्या होगा? हार जाऊंगा, मैं तो जमीन पे चला जाऊंगा, वापस से उसी दुनिया में चला जाऊंगा जहां से मैं ट्रैवल करते करते 1 साल लगा करके यहां तक पहुंचा हूं। वापस वहीं गिर जाऊंगा, उसी खाई में पहुंच जाऊंगा। मतलब इतना ऊपर तो आ गया, लेकिन डर भी उतना ही बड़ा है, दीवारें उतनी बड़ी हैं चारों तरफ। दूसरा आदमी वो आज परफॉर्म करने वाला है अपने बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हराने के लिए और उनसे जीतने के लिए। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, दीवारें होंगी। वो उनको हराने के लिए डांस करना चाहता है, उनसे जीतने के लिए डांस करना चाहता है। मतलब अगर उसका पोटेंशियल 100 है और सामने वाले का 10 है, तो उसका बेंचमार्क 10 है, 100 नहीं है। उसको 10 को बीट करना है, लेकिन अब उस 10 को भी बीट करने के लिए उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई हैं कि मैं 10 को भी नहीं बीट कर पाया तो क्या होगा, मैं 9 पे अटक गया तो क्या होगा, 5 पे अटक गया तो क्या होगा, तो क्या होगा उसका? अटक गया। दीवारें दीवारें, अंधेरे में नाचने वाला है वो। तीसरा आदमी जो तीसरा फाइनलिस्ट है, वो डांस करने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जजेस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी कंटेस्टेंट्स का, लेकिन उसको फर्क पड़ता है अपनी लास्ट परफॉर्मेंस का। सेमीफाइनल्स में जो उसने करी थी, उसके हिसाब से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस उसने बचा के रखी हुई थी, लेकिन सेमीफाइनल्स में उसने कर दी, उसका बेस्ट डांस उसने कर दिया। तो अब उसको आज नाचना है अपनी उस परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ने के लिए, मतलब कि उसको उससे बेटर परफॉर्म करना है। क्या है उसके चारों तरफ? दीवारें, दीवारें। किस चीज की दीवारें हैं? डर की दीवारें, कि अगर मैं अपने उस सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा? गया, गिरा वापस से जाकर के उसी दुनिया में, वापस से जहां कोई नहीं जाना चाहता। चौथा कंटेस्टेंट वो कहता है जजेस गए तेल लेने, ऑडियंस गई भाड़ में, बाकी कंटेस्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान करे उसमें से जिसको जीतना है वो जीत जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हारना है वो हार जाए, मुझे हारना है मैं हार जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना अपनी पुरानी कोई परफॉर्मेंस याद है, मैं तो भाई बस इसलिए नाचने वाला हूं क्योंकि नाचना मेरे लिए खेल है और खेल मेरे लिए जिंदगी है। मैं आज नाचने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए।
और मैं जब नाचूंगा मुझे कोई परवाह नहीं है आसपास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, कौन जीतेगा। कोई दीवारें हैं उसके आसपास में? अरे है ही नहीं, है ही नहीं, कोई डर ही नहीं ना उसको, ना उसको हारने का डर, ना जीतने का लालच, है ही नहीं उसके अंदर। वो तो कहता है बस आज का ये दिन है मेरे पास में, आज मैं वो कर जाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं, और कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या होगा क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो बच्चे हैं ना, ये छुपे हुए हैं हमारे में से कहीं, ये मत समझो ये कोई दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ये किसी डांस कंपटीशन में आपको दिख सकते हैं, किसी जगह पे आपको दिख सकते हैं, किसी क्रिकेट में आपको दिख सकते हैं, एक्टिंग में आपको दिख सकते हैं। एक एक्टर है जो खुद की एक्टिंग को बीट करने के लिए लगा हुआ है, 20 साल हो गए अपनी एक्टिंग को ही नहीं बीट कर पा रहा, लगा हुआ है, या किसी और को बीट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक एक्टर है वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, तो कोई परवाह नहीं है। तो कौन जीतेगा एंड? तो जो नहीं जीतना चाहता वही जीतेगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप जिस भी फील्ड में होगे, जो भी कर रहे होगे, यू विल बी अनस्टॉपेबल। किसी भी फील्ड में आप उठा करके देखोगे, आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो फेलियर्स हैं, उनमें डर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाए तो क्या होगा, नहीं बढ़ पाए। वो ये नहीं समझ पा रहे हम अपने डर की वजह से नहीं बढ़ पा रहे। अगर किसी तरीके से डर को हटा दिया जाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक वो जो मीडियोकर है, एक वो जो अनस्टॉपेबल है। चाहे पेंटिंग में उठा करके देख लो, चाहे इसमें, चाहे उसमें, आर्ट में, किसी भी चीज में, बिजनेस में उठा करके देखो, दोज आर अनस्टॉपेबल। दोज आर द पीपल जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिसके अंदर हल्का सा भी डाउट है, जिसके अंदर हल्का सा भी डर है, वो गया। आज वो कहीं पर भी है, वो गिर सकता है। देखो क्या होता है ना, आज आप दीवार के इस तरफ खड़े हो, मैं इस तरफ खड़ा हूं, बस इतना सा फर्क है। एक ना एक दिन आप इस दीवार के इस तरफ आओगे, तब आप आकर के देखोगे उन सब चीजों को जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मतलब हमको लगता है कि जिस आदमी के पास में जितनी सक्सेस है, जितना पैसा है, वो उतना ही खुश है। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा खुश लोग यूएस में होते, जहां हम इंडिया के लिए रोते रहते हैं ना कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। यूएस में तो नहीं है, वहां इतने दुखी क्यों है लोग? दैट मीन्स इन सीढ़ियों पर चढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे हमारी कंट्री है वो आगे बढ़े, चाहे हम एज अ पर्सन आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, जब तक वो डर हमारे अंदर से नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप नीचे हो चाहे ऊपर हो, मतलब ये लेवल्स को ही छोड़ना होगा। देन यू विल गेट समथिंग विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। देन यू विल रीच अ स्टेट जहां पर आपके पास सब कुछ होगा बट कोई लेवल नहीं होगा। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन उसको खोने का डर नहीं। मतलब आज अभी हम यहां पर बैठे हुए हैं, अगर कल मेरे पास जो भी कुछ है, राइट फ्रॉम माई कार टू माई हाउस टू माई बैंक बैलेंस टू माई कंपनी, सब कुछ बंद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मैं तब भी हंस करके आपके साथ में यहीं पे बैठा हूँ और हंस करके बातें कर रहा हूँ। या यहाँ पर नहीं होऊंगा तो किसी हिल स्टेशन पे, कसौली में ऊपर जाकर, मॉल रोड है ना, वहां पर जा करके आपकी फोटोग्राफ खींच रहा हूँ, स्माइल 10 रुपए देना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? राइट। और वो डर नहीं है मेरे अंदर, इसलिए मैं खुल के वो कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। नहीं तो मेरी सिचुएशन में ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों बिजनेसमैन हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनके पास आप जाओ, जा करके बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं है? अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम देने का टाइम नहीं है, हा? वो करने का टाइम नहीं है जो हम करना चाहते हैं। तो भाई किस चीज का टाइम है तुम्हारे पास? किस चीज का टाइम है? किस वजह से नहीं कर रहे? सीधा बोलो ना कि डर की वजह से नहीं कर रहे। डर है कि कहीं हम ये जो हाथ में है वो खो ना दे। डर है कहीं ये पंगा लेकर के वो चीज ना खत्म हो जाए जिसको करने में हमको 10 साल लगे। और डर ही नहीं है, ना आज है, ना तब था, ना कभी होगा। इसलिए आज ये सब कुछ है मेरे पास। सिंपल सिंपल। सो माय सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या है वो तरीका जिससे हम अपने डर को निकाल सकते हैं? या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो डर नहीं निकलता? कैसे निकल सकता है वो डर? If you live in a society, so you interact with people, there are circumstances which are beyond your control, and once in a while वो आता है आपके अंदर, थोड़ा सा ऊपर उफान मारता है, आगे चलने को कहता है, बट कुछ circumstances ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल से नहीं होते हैं, वो फिर धीरे धीरे दबने लगता है। मुझे ऐसा लगता है। योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि जब circumstances ऐसे होते हैं तब हम उस दीवार को नहीं तोड़ पाते। बट सवाल ये है कि आपसे भी बुरे सर्कमस्टांसेस से लोगों ने निकल करके आसानी से, मुश्किल से नहीं, आसानी से उस दीवार के उस पर ही गए हैं। वो कैसे गए हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो जो इंटेलेक्ट होता है, जो बुद्धि होती है, कुछ ज़्यादा ही काम करने लगती है। तो हम अपने आप में ना बहुत सारे, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, क्राइटेरियाज थोपते रहते हैं
कि नहीं यार हाइट हो तो इतनी हो, वेट हो तो ऐसा हो, गोरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं इस बात को कहना चाह रहा कि खुद को अप्रूव करना, खुद को आईने में देना, एक्सेप्ट करना और अप्रूव करना कि मैं जैसा हूँ, क्योंकि समय भी बदलता रहता है, हम भी बदलते रहेंगे। आई थिंक व्हाट यू हैव डन इज यू हैव हिट द बुल्सआई। आपने एक वर्ड यूज़ किया जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जब वो बीच में आ जाता है तो डर आना ही आना है। ये जो डर का काम है ना, ये इस दिमाग का है। जानवरों के अंदर डर होता है क्या? या अगर किसी चीज़ का डर होता भी है तो टेम्पररी होता है, आया और गया। हमारा डर परमानेंट है और वो डर बढ़ता रहता है। किसकी वजह से हो रहा है? ये माइंड की वजह से हो रहा है। तो सोल्यूशन आपकी उस बात के अंदर ही छुपा हुआ है। बाकी तो 1000 बातें हो सकती हैं, बाकी 1000 चीज़ें हो सकती हैं। आई एम गेटिंग टू द रूट कॉज कि मैंने उस दीवार के परे कैसे निकला, या कोई भी निकला होगा तो कैसे निकला होगा। उस चीज़ के ऊपर आई बीन वर्किंग सिंस सच ए लॉन्ग टाइम, और निकल करके जो एक चीज़ समझ आई वो है फेथ। उसकी जो पावर्स हैं दैट इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट। तो किसी तरीके से अगर आप इस इंटेलेक्ट के परे निकल जाओ, इस माइंड के परे निकल जाओ, तो आप जीत गए। सो इन सिंपल वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, जैसे बच्चे जो करना चाहते हैं, अगर लॉजिकली आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ नहीं आएगा कि वो कर क्यों रहे हैं ऐसा, राइट? किसी को समझ नहीं आएगा, बट उनको मजा आ रहा होता है और वो कर रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों की सीखने की जो स्पीड है वो बड़ों से बहुत तेज है। जो चीजें सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो बच्चे कुछ सालों के अंदर ना सीख जाते हैं, उसके बाद हम सीखते ही क्या है? आई फील कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए, साइकिल चलाओ तो भाई गिर जाएगी, चोट लगेगी, मत चलना, स्विमिंग ना 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 ना, इतने लोग मरे, इतने बच्चे मरे, कभी पानी से इतना फियर बैठ गया कि ना 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 ना। तो टुडे आई एम अ मदर ऑफ अ चाइल्ड एंड आई every now and then I give her a confidence, no beta, you are the best, you know, you are the best child in the universe, you can do it. शेयर करना चाहूँगी जो आपका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार सुनने के बाद मेरे अंदर आया। एक्चुअली जब मैं 2-2.5 साल की थी तो मेरी लेफ़्ट आई में एक स्क्विंट हो गया था, तो तब एकदम घर वाले परेशान हो गए कि क्या हो गया। मैं एकदम नॉर्मल थी और अचानक से ऐसा हो गया। तो मेरे फादर कई जगह मेरे को लेकर गए, तो एक डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी कराओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो पता नहीं था कैसे उसने ऐसा बोल दिया, और शायद पैसे बनाने के चक्कर में जो भी है सर्जरी कर दी और मैं ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि ये जब बड़ी होगी तब हो जाएगी ठीक। तो मैं बड़ी भी हो गई लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। 20-22 साल तक मैं ऐसी ही रही। मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं नॉर्मल नहीं दिखती, मतलब मैं थोड़ा अलग अलग रहती थी। और अब तक का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। मेरे फादर और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है, फिर भी मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं करा, सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगता था मैं दूसरों की तरह नहीं दिखती। लेकिन वो सेमिनार सुनने के बाद जब आपने कहा कि एक अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। मतलब एक बिलीव बना मेरे अंदर कि मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में मैं फादर के साथ गई थी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो गई। मतलब मैं सोचती थी, मैंने बिलीव कर लिया था कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो जब उन्होंने सिग्नेचर कराया, मैंने साइन कर दिया बिना सोचे समझे, नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो ऑपरेशन भी हो गया और सक्सेसफुल हुआ। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और विदिन 6 मंथ डॉक्टर ने बोला है तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। अभी थोड़ी स्वेलिंग है आई में, लेकिन परफेक्ट हो जाऊँगी विदिन 6 मंथ। तो ये लाइफ का सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है और इसलिए मैं आपको थैंक्स करने आई हूँ यहाँ पे स्पेशली। मुझे यू आर जस्ट लाइक माय। आप जो कह रहे हो ना कि मेरी वजह से कुछ हुआ, मैं आपको बिल्कुल सच बोलूँगा, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ आपके उस अनशेकेबल फेथ की वजह से हुआ, जिस फेथ की अभी बात हो रही है। अभी आपने पूछा ना वो कैसे आता है, आंसर मिल गया। कैसे आता है वो फेथ? वो फेथ आया अंदर से, भोलेपन की वजह से, उस बच्चे की वजह से, उस बड़े आदमी की वजह से नहीं जो हमको कंफ्यूज करता है, जो दिमाग ज्यादा लगाता है। जो दिमाग लगाएगा वो चलता जाएगा चुपचाप। जो दिमाग नहीं लगाएगा, दिल में किसी भी चीज को मान लेगा, चाहे वो बेवकूफी भरी हो। मैं कहता हूं आप मान करके तो देखो कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, और कूदो। अगर आप मान गए ना और डाउट नहीं हुआ, आप उड़ोगे हवा के अंदर, उड़ोगे बिना पंखों के, उड़ोगे। मैं ये कहना चाह रहा कि सर इन हर केस
God has answered her prayers through you. You became a medium. Okay? बट अगर हमें अब खुद का डॉक्टर बनना है, जैसे मान लीजिए अभी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को बैंक बैलेंस बढ़ाना है, किसी को हेल्थ बढ़ाना है, किसी को लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है वगैरह वगैरह, तो मैं चाह रहा सर कि वो जो फेथ है वो जो बोलते हैं ना इंटरनल ट्रिगर, वो जो बोलते हैं वो कैसे है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने जंगल में आग लगा दी, उसमें मैं एक चिंगारी था, मान लिया, पर चिंगारी सिर्फ एक नहीं है, लाखों चिंगारियां हैं। संदीप महेश्वरी जस्ट वन ऑफ दोज चिंगारीज। अरे ये चिंगारी ने तो बहुत जगह जंगल आग लगाई, लेकिन हर जगह जंगल में आग लगी क्या? नहीं लगी ना। तो आप भी अगर अपने भोलेपन को ओपन रखोगे, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखोगे, तो आपको तो चिंगारियां ही चिंगारियां दिखेगी। वो चाहे यहाँ से आए, चाहे वहां से आए, चाहे किसी बुक से आए, चाहे वहां से आए, चाहे किसी की कोई बात सुन के आए, चाहे बिना बात सुने आए, चाहे अंदर से आए, चाहे कहीं से भी आए, किसी और सोर्स से आए, वो आपको नहीं पता कहाँ से चिंगारी आएगी। ठीक है। मेरे लाइफ में छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, लाइक आई वाज इन ग्रेजुएशन, देन हैपेंस कि आई वाज वेरी टेंस्ड कि माय कॉलेज वाज नॉट दैट गुड, आई वाज रियली वेरी टेंस्ड कि यार कहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, बिकॉज मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी थी तो कॉलेज अच्छा नहीं था। फाइनली जब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे ही रोड पे आई वाज सिटिंग इन अ पार्क, देयर वाज अ किड हु वाज ईटिंग अ सॉफ्टी कोन, और वो कोन ऐसे नहीं खा रहा था जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे सिंपली। उसने क्या किया था, उसने कोन को नीचे से काटा था, मतलब वो जो किड थी उसने ऐसे नीचे से काटा, एंड शी वॉज ट्राइंग टू सक दैट आइसक्रीम। तो आई ऑल्सो परचेज दैट आइसक्रीम फ्रॉम देयर ओनली, एंड आई स्टार्टेड ईटिंग द वे शी वॉज ईटिंग। वहाँ पे पार्क था, तो एक अंकल ऐसे ही वॉक कर रहे थे, ही वॉज स्माइलिंग बिकॉज आई वॉज डूइंग द सेम स्टफ एज इफ जो एक छोटी सी किड कर रही थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोलते हैं बेटा मुझे लग रहा है आपके फेस से कि आप थोड़ा सा टेंस हो, और ये जो आप अभी ट्राई कर रहे हो इसको लाइफ में कभी ब्रेक मत होने देना, बिकॉज आज तुमने एक बच्चे से कुछ सीखा है और एग्जैक्टली तुम्हें ये चीज़ बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे टेंशन के मोमेंट में भी ये जब तुम एक छोटी सी चीज़ ट्राई कर रहे हो तो इससे तुम्हें खुशी मिल रही है। व्हेन यू कैन गेट सम हैप्पीनेस इन सच अ टेंशन मोमेंट फ्रॉम अ स्मॉल किड, तो खुद एक चीज़ सोच के देखो कि अगर तुम्हारे अंदर का बच्चा जिंदा रहे तब तुम खुद कितने खुश रह सकते हो। एग्जैक्टली सक्सेस क्या है, ये आपका ये खुशियाँ, बट हर एक बंदे की लाइफ में सक्सेस का एक टारगेट होता है। जो सक्सेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन है मेरे माइंड में, वो इस पॉइंट को हासिल करना कि अगर एक फोटोग्राफ रह के संदीप महेश्वरी इतने कम टाइम में इतना कर सकता है, तो चीज़ तेरे में क्या है? डर नहीं है, सिर्फ एक वे नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको वे दे देता हूँ, I'll just give you the exact way। आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफर बनना चाहते हो, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो, तो अभी आप क्या कर रहे हो, उन्हीं सीढ़ियों की तरफ जा रहे हो कि मैं जब वहाँ चला जाऊँगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अगर सच में वो जो कहानी मैंने बताई है ना, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी वो डर की जो दीवार है वो आनी ही आनी है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दोगे, फिर जा करके फिर से वो डर और बढ़ेगा, फिर वो दीवार और बढ़ेगी और अंधेरा बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपना बेंचमार्क वहाँ पे सेट कर दिया कि जब मैं वहाँ टॉप पे पहुँच जाऊँगा तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। एक बार को मानो आप नहीं पहुँचे, किसी वजह से नहीं पहुँचे, तो क्या होगा? आप जहाँ हो वहीं के वहीं रहे तो क्या होगा? तो फेलियर रहेगा ना। हाँ, एक डर रहेगा ना, वो डर बढ़ेगा ना कि क्या होगा, उस बेंचमार्क की वजह से वो डर आ रहा है। उसका तरीका क्या है? उस दीवार के परे निकलो। अगर आपको फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है, जो मेरे को आपकी बातों से समझ आ रहा है कि मज़ा आता है, तो सारा ध्यान उस बड़े फोटोग्राफर पे से हटा के, इमेजेस बाजार से हटा के, यहाँ से हटा के, वहाँ से हटा के, सारा ध्यान उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो। अपना फेथ उठा करके फोटोग्राफी में डाल दो और बोलना शुरू कर दो अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड को कि मैं इंडिया का सबसे अच्छे फोटोग्राफर्स में से एक हूं, बट नॉट विद एन ईगो काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब एक तो होता है कि मैं ये हूं, फिर तो अटक गए ना, अटक गए, राइट? मतलब आई एम दैट। अब अगर मैं ऐसा हूं तो मैं कैसे रहूंगा, मैं क्या करूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे शूट करूंगा, कैसे क्या करूंगा। मतलब वो फोटोग्राफी को खेल बना दो, जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं, खेलने के लिए। अगर आपकी फोटोग्राफी बोल गई तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।